ठेकेदार साहब, आपने मुझे जो काम कहा मैंने वो सब कर दिया। मुझे मेरी 1 हफ्ते की मजदूरी दे दें। रमज़ान आ गया है तो मैंने राशन घर लेकर जाना है। तो तू एक नंबर का काम चोर। तूने काम कैसे खत्म कर लिया? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, ले लेना मजदूरी। मैं तो हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। आप हर दफ़ा पैसे देते वक्त इसी तरह करते हैं। मेहरबानी करें, पैसे दें, मेरे बच्चों का रोज़ा है। तेरा क्या मतलब है कि मैं बेईमान हूँ? मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बात करने वाले पर। ये ले अपना 2000 पकड़ और यहाँ से चलता बन। इतनी महंगाई के दौर में 2000 से क्या बनता है। 1 हफ्ते से मजदूरी इसलिए नहीं ली ताकि इकट्ठा सामान उठा सकूं और रमज़ान के कुछ दिन आराम से गुजर जाएं। अब सारे पैसे तुझे दे दूं? क्या और मिस्त्री मजदूर नहीं है? ये भी मैंने अपनी जेब से दिए हैं। इस बिल्डिंग के मालिक ने पैसे नहीं दिए। यहाँ से चलता बन वरना ये भी खींच लूंगा। अम्मा, आज इफ्तारी में क्या बनाना है? बेटा, अगर तुम्हारे अब्बा राशन ले आए तो इफ्तारी बना दूंगी, वरना फिर कल की तरह खजूर से इफ्तारी करनी पड़ेगी। क्या है अम्मा, हर किसी के घर में इतने मजे मजे के खाने बनते हैं और हम रोज खजूर से ही रोजा खोलते हैं। तो बेटा, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, तुम्हारे बाप का ही कसूर है। ले आएगा तो बना दूंगी। अब जाओ अंदर। कुलसूम, क्या हो गया है? बच्ची को क्यों डांट रही हो? आ गए आप? फिर राशन नहीं लाए? मैंने आपको कहा भी था कि आते हुए कुछ ना कुछ लेते आइएगा। आप फिर खाली हाथ आ गए। कैसे लेकर आता? ठेकेदार ने पूरे पैसे नहीं दिए, सिर्फ 2000 देकर तनख्वाह दिया है। कहता है बाकी अगले हफ्ते ले लें। और आप भी फिर सिर्फ 2000 रुपये ही लेकर आ गए। आपने उसको बताया नहीं कि घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ऊपर से रमजान का महीना चल रहा है। तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कुछ नहीं कहा होगा उसे? अगर उसने पूरे पैसे नहीं दिए तो फिक्र ना कर, मैं इन्हीं का कुछ ना कुछ ले आता हूँ। हाँ हाँ, ले आओ। 2000 में आजकल के महंगाई के दौर में आता ही क्या है? घी लाओगे, सब्जी लाओगे, क्या क्या लाओगे? मोहम्मद बख्श भाई। अरे फैज भाई, तुम खैरियत तो है ना? हुक्म करो। जी बख्श भाई, सब खैरियत है। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए। दरअसल मेरे घर मेहमान आए हैं, मैंने उनको इफ्तार करवाना है। अरे फैज भाई, आपको क्या बताऊं, घर के खर्चे की वजह से अभी बीवी से लड़ के आ रहा हूँ। आज के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जी आप सही कह रहे हैं। चले, अल्लाह का शुक्र है आपको अल्लाह ने कोई मजदूरी नहीं दी, वरना मेरे जैसे को तो कोई मजदूरी भी नहीं देता। तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि ऐसे बंदे पर बोझ ना डालें। मेहमान बनकर आपको जहमत देने आ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेहमान कहाँ से जहमत हो गए, ये तो अल्लाह की रहमत होते हैं। चलें, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो मैं किसी और से पता कर लेता हूँ। रुके फैज भाई, अब मैं आपको कैसे खाली मोड़ सकता हूँ? ठेकेदार ने मुझे 2000 दिए थे, 1000 आप रख लो, एक से हम गुजारा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बाकी रमज़ान के महीने में मुझे बहुत से लोग ज़कात के पैसे देते हैं, मैं आपको जल्द वापस कर दूंगा। राशन के 20 डब्बे पूरे हो गए कि नहीं हुए? और ये बताओ मैं डाला क्या क्या है? जनाब, आपने जो लिस्ट दी थी उसके मुताबिक सारा निकाल दी है। अब आपको मजीद और कुछ चाहिए तो आप मुझे अभी बता दें। और ये आपने राशन उठाना कब तक है वैसे? राशन मैं कल से घरों में तकसीम करना शुरू करूंगा और तभी तुम्हारी दुकान से भी उठा लूंगा। रऊफ भाई, आधा किलो चीनी, आधा किलो दाल माश और 1 किलो घी तो दे दें। ओ भाई, रमजान की वजह से मैंने सारे उधार खाते बंद कर रखे हैं। हालात आजकल वैसे खराब हैं, बल्कि तू ऐसा कर, जल्द से जल्द अपना पिछला खाता क्लियर करवा। भाईजान, मैं उधार लेने नहीं आया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसका सामान दे दें। अगली बार मैं आपका सारा हिसाब भी क्लियर कर दूंगा। सही है भाई, आज तेरी जेब में पैसे आ गए तो मेरा पिछला उधार देना भूल गया तू। चल ला, पैसे देता हूँ तुझे सामान। पता नहीं भाई बेतबारी किस चीज़ की है। ये ले अब और निकाल दे सामान। चलो, ये पैसे तो आ गए, बाकी जब तू क्लियर करेगा तब मेरी दुकान में दाखिल होना। चल भाग जा, कोई सामान नहीं है। अगर मुझे मालूम होता कि तूने मेरे साथ ऐसा करना है तो मैं तेरी दुकान पे कभी ना आता। गलती हो गई मुझसे। आ जाते हैं दिमाग खराब करने। माजरत भाई, वैसे आपका सामान रेडी है, आप जब चाहे उठा लीजिएगा। तुम ऐसा करो, एक राशन का डब्बा मुझे अभी दे दो और इस बंदे के घर का पता भी बताओ। बाकी सामान मैं तुमसे कल उठा लूंगा। इसका पता? ये मोहल्ला नवाबा की गली नंबर 4 में रहता है। चलो शुक्रिया, बस अब तुम जल्दी से एक डब्बा रेडी कर दो। जी भाई, क्या चाहिए?
भाईजान कौन है आप और ये क्या रख रहे हैं? घबराए नहीं भाईजान, इसमें कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है, ये राशन है। मगर हमने तो कोई राशन नहीं मंगवाया, फिर ये सब किसने भेजा है? असल में मेरे सेठ साहब रमज़ान में राशन तकसीम करते हैं ताकि गरीब लोग आराम से रोज़ा रख सकें। अच्छा तो ये बात है। कौन है आपके सेठ साहब और कहाँ रहते हैं? माजरत भाईजान, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि हमारे सेठ साहब ने अपना नाम और पता बताने से मना कर रखा है, और अगर आप मुझे ना देखते तो मैं तो सामान रख के जा ही रहा था। मगर भाईजान अगर मगर छोड़ें और रख लें, ये रमज़ान का महीना है, रहमतों और बरकतों वाला। कलसूम देख, मैं पूरे 1 महीने का राशन ले आया हूँ। तू तो कह रही थी कि कुछ भी नहीं आएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन 2000 में पूरे महीने का राशन कैसे आ गया? बस तू ये समझ के अल्लाह की तरफ से मदद आई है हमारे लिए। बस अब जल्दी से बेटी के लिए इफ्तारी का इंतजाम कर, काफी दिनों से फरमाइश कर रही है। जी मैं करती हूँ।